सरकार की तरफ से जब आपकी पेंशन जारी की जाती है दोस्तों, वह पेंशन आपको केंद्र सरकार और दोस्तों राज्य सरकार द्वारा आपको पेंशन का जो लाभ है वो दिया जाता है, जिसमें आपको बता दें कुछ राशि राज्य सरकार की और कुछ राशि दोस्तों केंद्र सरकार की। यानी आप 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करते हैं तो आपको इसमें दोस्तों बता दें 1200 रुपये राज्य सरकार द्वारा और प्लस इसमें 300 रुपये दोस्तों आपको केंद्र सरकार द्वारा आपको यह लाभ दिया जाता है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से दोस्तों आपको पेंशन दी जाती है। किसी राज्य में आपको बता दोस्तों 1000 रुपये पेंशन, 500 रुपये पेंशन, 400 रुपये, 750 रुपये और किसी राज्य में दोस्तों 600 रुपये पेंशन का लाभ दिया जाता है हर महीने आपको। और कुछ राज्य दोस्तों ऐसे हैं जिनमें 2500 रुपये, कितना 2500 रुपये पेंशन जो है आपको हर महीना पेंशन का लाभ दिया जाता है। लेकिन अब आपकी जो पेंशन है वो अटकने के क्या कारण हैं? दो बड़े सबसे कारण मिल रहे हैं जो पेंशन लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से दोस्तों दिसंबर महीने से ही जो पेंशन है उसका लाभ देना शुरू कर दिया गया था, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें अभी भी पेंशन का जो लाभ है वो दिया तो जा रहा है लेकिन लाभार्थियों को बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो आपको बता दोस्तों, यदि आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, इसी के साथ दोस्तों आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पेंशन का लाभ दिया जा चुका है लेकिन यहाँ पर 15% पेंशन लाभार्थी लाभ से वंचित रह गए हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार की। किसकी दोस्तों? बिहार की। बिहार में सरकार द्वारा जो पेंशन का लाभ है वो दे दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों 25% जो पेंशन लाभार्थी हैं वो पेंशन से वंचित रह गए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में भी पेंशन जो लाभ है वो दे दिया गया है, यानी यहाँ पर 600 रुपये सरकार द्वारा पेंशन का लाभ दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें पेंशन लाभार्थियों की, यहाँ पर 36% लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, पंजाब, किसकी दोस्तों? उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र, मुंबई। यदि दोस्तों आप इन राज्यों में रहते हैं तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अभी पेंशन का जो लाभ है वो 1500 रुपये पेंशन लाभार्थी को हर महीने दिया जा रहा है। यानी आपको पहले 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब 500 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो कुछ जिलों में बढ़ोतरी के साथ पेंशन दी गई है। लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं दोस्तों जिनमें केवल 1000 रुपये जो पेंशन है वो सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की गई है। अभी दोस्तों आपको बता दें कि किन लाभार्थियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। दो बड़े कारण कौन से हैं जिससे आपको अपनी पेंशन से हाथ धोना पड़ रहा है? पेंशन लाभार्थियों का जो इंतज़ार है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब दो कार्य सबसे पहले आपको क्या करने हैं। यदि आप दोस्तों एक पेंशन लाभार्थी है, चाहे आप वृद्धा, विधवा, दिव्यांग या कुष्ठावस्था, इन तीनों में से यदि आप किसी पेंशन का लाभ प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी EKYC, क्या दोस्तों? सबसे पहले आपको अपनी EKYC करानी होगी, तभी आप अपनी जो पेंशन है वो प्राप्त कर सकेंगे। EKYC का मतलब दोस्तों ये होता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में दोस्तों किसान फ्रॉड गिरदी से लाभ ले रहे थे, उसको रोकते हुए सरकार ने ये कदम उठाए हैं। अब कोई अपात्र व्यक्ति पेंशन का जो लाभ है वो प्राप्त नहीं कर सकेगा और इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति क्यों अपना EKYC नहीं करा रहा है। अब दोस्तों दूसरी बात क्या है? आपका अपना जीवन प्रमाण पत्र। दोस्तों सबसे मेन चीज़ है आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र। जिन बुजुर्गों के हाथों के जो निशान है वो नहीं आ पाते हैं वो अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है। वो अपने पोस्ट ऑफिस, बैंक खाते में जाकर यह जो विधि है दोस्तों इसके द्वारा जमा कर सकता है। जीवन प्रमाण पत्र से यह पता चलता है दोस्तों व्यक्ति जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये दस्तावेज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप जो पेंशन है वो आप प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा आपको अब जो पेंशन का लाभ है वो नहीं मिल पाएगा, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हैं। तो दोस्तों यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी दोस्तों पेंशन आ गई है तो आप हमें कमेंट के साथ दोस्तों अपने ज़िले का नाम और अपने राज्य का नाम ज़रूर बताइए। वहाँ पर भी दोस्तों आपकी एक जिस कमेंट से दोस्तों व्यूवर्स का पता जो चलता है, कुछ व्यूवर्स हमारे ये बोल रहे हैं कि सर हमारे जो बैंक खाते में जो पैसा है वो हमारा लिस्ट में नाम दिखा रहा है लेकिन हमें पेंशन का जो लाभ है वो नहीं मिल पाया है। कुछ कमेंट आ रही है प्यारे साथियों, कहा जा रहा है कि हमारा जो दोस्तों EKYC यानी जिन लाभार्थियों का EKYC पहले हो गया है तो उन्हें EKYC कराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें पहले जो पेंशन का लाभ है वो मिल चुका है। यदि आप एक पेंशन लाभार्थी और आपने पहले अपनी EKYC करा ली है तो फिर आपको अपनी EKYC कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यदि आपको आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिलता है। दोस्तों फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।